इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात। अष्टानी का महापर्व पूर्ण हो गया और 8 दिन तक जिस प्रकार से देवता लोग अपने स्वर्ग के वैभव को भी छोड़कर नंदीश्वर में आ जाते हैं, सारे के सारे देवता वहीं पर मौज मनाते हैं। अहरनिश दिन में रात में, क्योंकि यहाँ रात दिन का भेद ही नहीं, 24 घंटा पूजा चलती है। इसीलिए नंदीश्वर भक्ति में अपन रोज पढ़ते थे, महाकल्याण पूज्यम करंती, जो महाकल्याण को करने वाली ऐसी पूजा को वो करते हैं। कौन? देवता लोग। जैसे आप लोग आउटिंग पे जाते हो और आउटिंग के बाद में घर पर आते हैं तो थोड़ा तो लगता है, अरे कहाँ पर अपने इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास वो सीन सीनरी, वो सीटर जी की वंदना, वो पहाड़ों के ऊपर बैठना, लेकिन अब वो सब कुछ नहीं। शायद ऐसा ही विगत 2 दिनों में आप लोगों को लग रहा है, इसलिए ही यहाँ पर भी नज़ारा कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा है। फिर वैसे भी जब बड़ा लड्डू खा लेते हैं तो फिर छोटा लड्डू खाने में थोड़ा लगता तो है। अभी तो महाराज जी इतना बड़ा आपने खिलाया ही, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से लाभ लिया। आज मानसिकता तो पहले नहीं थी प्रवचन की, लेकिन फिर भी कि भैया स्वाध्याय भी नहीं हुआ तो यही स्वाध्याय अभी सही। इसलिए एक कारिका के माध्यम से, जो आचार्य श्री जी की बहुत प्रिय कारिका है, जब भी वो देव वंदना करते हैं इस कारिका का निश्चित उठते बैठते हुए स्मरण करते हैं। और यह समाधि भक्ति की वह कारिका जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, या जिनकी की समाधि भक्ति बहुत सारे आचार्यों की जुड़ी हुई है, उसमें वो संकलन है अलग अलग आचार्यों का। 10 भक्तियों में समाधि भक्ति बाद में बनी और वो समाधि भक्ति एक तरह से पूर्णता की ओर, यानी सब आचार्यों ने मिलकर उसमें अपने अपने श्लोक जोड़े ताकि वह एक पूर्ण हुई। तो इसमें ही एक श्लोक आता है समाधि भक्ति में, आबाल्या जिन देव देव भवत श्रीपादियो सेवया सेवा सत्य विनेय कल्पलतया कालोदया वदगत त्वाम तस्या फलमर्थै तदुना प्राण प्रयाण क्षणे त्वन्नाम प्रतिवद वर्ण पठने कंठोस्तौ कुंठो मम। देव देव 2 बार देव देव, क्योंकि देवों के भी देव कौन है? बोलो। हाँ, वीतराग प्रभु, जिनेन्द्र प्रभु, अरिहंत प्रभु, केवल ज्ञानी प्रभु, ऐसे तीर्थंकर प्रभु वे हैं, देवों के भी देव आप हैं। तो यहाँ पर हे जिनेन्द्र प्रभु, आप देवों के देव। आबाल्या, असमंतात आंग उपसर्ग शुरू के अर्थ में भी लेते हैं और अंत के भी अर्थ में लेते हैं। तो आज तक बाल्य अवस्था से, हे जिनेन्द्र प्रभु, बाल्य अवस्था से लेकर आज तक मैंने भवतः श्रीपादियों सेवया, आपके श्रीपादियों द्विवचन ओस विभक्ति, दोनों चरण कमलों की आराधना की, सेवा की, पूजा की। सेवा सत्य, आसक्त होकर, ऐसे नहीं बेमन से। माँ ने बोला जा रोटी नहीं मिलेगी,
जब तक मंदिर नहीं जाएगा। ऐसे नहीं, अपनी बुद्धि को हम और स्ट्रांग बनाते हुए, प्रज्ञा को आपके चरणों में अर्पित करते हुए, आसक्त होते हुए, विनयी भाव से कल्पलतया, जैसे लता होती है ना, वैसे कल्प बेल, यानी जो कामना करें वो मिल जाए, उसको बोलते हैं कल्प बेल। और वैसे भी लता को देखा आपने, लता का अपना कोई वजूद नहीं होता, अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसा सामने वाला होता है वैसी वो बन जाती है। पेड़ की डाली यूं मुड़ी हुई है, वो भी उसको लपेटती हुई यूं ही मुड़ जाएगी। पेड़ यूं खड़ा है, वो भी यूं ही खड़ी हो जाएगी। पेड़ नीचे की ओर झुक गया, वो भी नीचे की ओर जुड़ जाए। बस आपकी भक्ति मैंने ऐसे ही की, जो आपने कहा, जो आपके चरणों की मुझे रज मिली, उसके अनुसार मैं अपने आप को बनाया, आपके अनुसार ही मैं चला। सेवा सत्य विनय कल्पलत्या कालोदया वद जते। इसमें कालोदया वद जते त्वाम तस्सा फलमर्ते तदधुना प्राण प्रयाण क्षणे। अधुना, अब इस समय आपके श्री चरणों में जो मैं उस सेवा के फल की, त्वाम तस्सा फलम अर्थे, मैं उस सेवा के फल की कामना करता हूँ। इतने दिन मैंने आपकी सेवा की ना, अब मुझे कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। तो आप लोग क्या मानोगे बोलो? यदि प्रभु के चरणों में आप पूजा पाठ अर्चना सेवा आराधना करेंगे तो क्या मांगेंगे? अब पोता बात नहीं मानता है, वो बात मान ले भगवान, बहुत समझाती हूँ मंदिर ही नहीं आता है। बेटा जो है फुर्सत ही नहीं है उसको, बहुत समझाया लेकिन नहीं है। बोलो, आप लोग ऐसी बहू भी कहे अनुसार नहीं चल रही है, वो अपनी अपनी चलाती है, मेरी बात मानती नहीं है। इस प्रकार की कामना आप लोग करेंगे, लेकिन यहाँ कहते हैं ऐसी कामना लौकिक कामना कहलाती है। तीन काल में भी वीतराग प्रभु के सामने आपको ऐसी कामना नहीं। प्राण प्रयाण क्षणे, मेरे प्राणों के प्रयाण यानी जाने का समय आ जाए, क्षणे उस समय में, तो नाम प्रतिबद्ध वर्ण पटने, तुम्हारा नाम स्मरण करते हुए मैं कंठो स्तव कुंठो मम, मेरा यह कंठ अवरुद्ध न हो। क्या कामना की है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने? आज तक मैंने आपकी जितनी भी भक्ति की, आराधना की, आपको पूजा, आपके चरणों की सेवा की, उसका फल मैं और कुछ नहीं चाहता। बस इतना ही चाहता हूँ कि जब यहाँ से जाने की बेला हो तब आप मेरा ये कंठ अवरुद्ध न हो, आपका नामा स्मरण करते हुए मैं इस संसार से जाना चाहता हूँ। हो सिद्ध सिद्ध मुठ में जब प्राण तन से निकले, बस यही भावना बाता हूँ, और कोई भावना नहीं है। इसीलिए बार बार यही भावना भाओ। आचार्य भगवान कहते हैं यदि आप इसी प्रकार की भावना, सेना होती ना सेना, युद्ध तो कब होगा कोई पता है क्या? बोलो, कोई पता नहीं। लेकिन भारत की इकोनॉमिक का एक बड़ा हिस्सा, अर्थव्यवस्था का एक 50% नहीं, उससे कई ज़्यादा 70-80% तक सेना पर खर्च किया जाता है। बोलो, क्या युद्ध हो रहा है क्या? अभी नहीं। बस आपको भी वही कहना चाहता हूँ, कब होगा युद्ध पता नहीं, हमारी मृत्यु कब आएगी कोई पता नहीं, लेकिन प्रतिपल हम ऐसे परिणाम करेंगे तब जाकर अंतिम समय में वैसे परिणाम हो पाएंगे
होता क्या है, हम सोचते हैं जब बुढ़ापा आएगा तो देख लेंगे। आपको मालूम है बुढ़ापा आएगा तब तक अपन रहेंगे या नहीं रहेंगे? बोलो। इसलिए जो करना है सो कर जा। आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में क्या कहा नितिन भाई? करना है सो कर जा, कर जा तो मत कर जा, कर जा तो मत कर जा। अपन क्या कर रहे हैं, पुराना जो लाए है ना उसी को झीम रहे हैं। अभी तक जो मिला है अपन को वो पुराने पुण्य से मिला। नया पुण्यार्जन का भी कुछ आपको उपार्जन करना चाहिए। बीच बीच में ये विधान है आपके, और स्वाध्याय आदि तप आदि आते हैं, ये उसी नए के जो है आपके लिए आते हैं। तो करना है सो कर जा तो मत कर जा, है न? करना है सो कर जा तो मत कर जा, वरना मरना है सो मर जा। ऐसा उसमें दिया कि मरेंगे तभी मरेंगे, लेकिन अपन प्रतिपल अपना मरण निश्चित कर रहे हैं। ये अपन को ठीक नहीं। किसी कवि ने बहुत अच्छा ये सार्थक पंक्तियाँ लिखी जो आज के इस संदर्भ में आपके सामने रखते हैं। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ हो। कसाइयों की आग में जलता जलता आया हूँ, वासना की राह में चलता चलता आया हूँ। दुख भरी इस यात्रा का सुखद अंत हो, जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत। बहुत बढ़िया। तन में जब तक श्वास है, मन में एक विश्वास है, मुक्ति की प्यास है, पंडित मरण की आस है। तन अचल और मन अमल हो, अब न कोई द्वंद्व हो, जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। धर्म में मेरी प्रीत हो, वेदना में जीत हो, आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का ही गीत हो। साधना के नंदन वन में भावना बसंत हो, जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। यहाँ बैठे हुए अधिकतर 50 से ऊपर वाले हैं, समझ में आया? हाँ, 60 के ऊपर वाले ही समझो। तो हमने भी सोचा कि ऐसा ही करें कि सामने वाले के लिए कुछ मैटर वैसा ही मिल जाए। पहाड़ से अभी वंदना करके लौट रहा था, पहले कोई विचार नहीं था, तो मैंने बोला चलो थोड़ा बहुत जो है वही दे देंगे। यही अपने जीवन का वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक हमारा अर्थ है। जीवन का अंत तो होना ही है, चाहे कोई भी हो, लेकिन जब तक उस अंत समय को याद नहीं रखेंगे तब तक हम प्रारंभ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अंत भला सो सब भला। और संत कहते हैं जिसको मरना नहीं आया, क्या बोला? जिसको मरना नहीं आया उसको जीना भी नहीं आया। मरे तो ऐसे जाएंगे जैसे पेड़ से पत्ता टूटा हो, धीरे से बस हवा के झोंके से नीचे आ गया हो। यही हमारा अंतिम मरण होगा, समाधि मरण होगा, तभी कार्य हो पाएगा। बहुत अपने ध्यान सागर जी महाराज ने एक जिनवाणी स्तुति लिखी, उसमें भी ऐसा ही है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, फिर अंत समय में खिली ना खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काले खिली ना खिली।
मलयाचल की सूची शीतल वायु, सुगंध समेत मिली ना मिली, बजले अरि हंत अरि रसना। फिर अंत समय में हिली ना हिली, बजले अरि हंत अरि रसना। समाधि तंत्र तो आप लोगों ने बहुत मनोयोग से सुना और उसका आनंद लिया। अब आपको अध्यात्म भी भरा पड़ा है। एक स्वयंभू स्रोत रत्न अपने समंतभद्र स्वामी का स्वयंभू स्रोत हम लोग प्रतिदिन सुबह उसका पाठ करते हैं। उसका अर्थ एक एक लाइन का लगभग 123 कारिकाएँ 1 2 3 जो कर देगी आपको संसार से फ्री। ऐसी 1 2 3 ये 123 कारिकाएँ धीरे 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 एक कड़ी या 2 कड़ी एक दिन में लेकर अपन 2400 भगवान की स्तुति करेंगे, ताकि वह अर्थ भी आपको हृदयंगम हो। और कल इसके बारे में बताऊंगा। चारों अनुयोग हैं और न्याय तो इतना है पूछो मत। हाँ, न्याय इसमें हेतु और न्याय खूब बड़ा है, चाहे सुपार्शनाथ भगवान की हो, चाहे पद्म प्रभु जी की हो, और चाहे पुष्पदंत भगवान की स्तुति हो। जब भी पढ़ते हैं गुरुदेव के संस्मरण भी इसमें खूब है। गुरुदेव तो डूब जाते हैं जब स्वयंभू पढ़ते हैं एक एक कारिका के अर्थ में। बस वही अर्थ अपने यहाँ पर प्रतिदिन करेंगे, तभी अपना कल्याण होगा और उसको हृदय भी। एक बात और चाहूँगा कि आप लोग प्रतिदिन जो पाठ करते हैं या करें, उस पाठ के साथ में यहाँ पर वह आप उसको याद भी करते जाएंगे। तो याद कर लेंगे तो आपके लिए वह एक बहुत अच्छा हो जाएगा। आज का छोटा सा हाइकू ले लेते हैं इसमें से कि वह चल बसे, वह चल बसे, यहाँ से जाकर वहाँ बसे, यहाँ से जाकर वहाँ बसे। आत्मा अजर अमर है, तन का मरण हो जाता है, क्योंकि वह पर्याय है। पर्याय बदली है, आत्मा नहीं। रो किस लिए रहे हो? रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह चल बसे। आप खुद बोलते हो या नहीं बोलते हो? बोलो। इसका मतलब बसे हैं कहाँ पर? यहाँ से जाकर वहाँ पर वह अपना घर बना चुके हैं। बस रोने की जरूरत नहीं। उस घर को स्थायी मत समझो जहाँ पर हम रह रहे हैं। हाँ, बस धीरे 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 उसको भी उसमें बास आने लगे ना। घर बसाने से पहले अपना घर बसा लो। लिख लो, कोटेशन क्रीम कोटेशन है, समझ में आया? घर बसाने से पहले बुंदेलखंड में बसाना बैठी है ये रश्मि। बसाना मतलब बदबू मारना। घर बसाने से पहले घर बसा लो, मतलब बसाने से पहले मतलब वो बास आने लगे उसमें, उससे पहले अपना घर बसा लो। शाश्वत धाम अपना घर बस जाए, सिद्धों का घर वो अपना घर बन जाए। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात।